हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरती यादव। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था एजुकेशन, उसका पार्ट सेकंड, जिसमें हम जानेंगे पार्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार। एंड सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा की प्रक्रिया, मतलब एजुकेशन प्रोसेस। एंड थर्ड हमारा रहेगा टाइप ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के प्रकार। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन। प्रीवियस ईयर में इससे DSSB में, KVS में और CTET में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं पार्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अंग, कि ऐसे कौन से अंग हैं शिक्षा के जिनके बिना एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हमारी बॉडी के अंग होते हैं, तो क्या इन बॉडी के अंगों के बिना, जैसे हैंड हो गया, हमारा हेड हो गया, ठीक है, और भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, क्या इन बॉडी पार्ट्स के बिना भी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर हो सकता है? नहीं। तो इसी प्रकार से हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा के तीन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग हैं, इम्पोर्टेंट, जिनके बिना शिक्षा की प्रक्रिया पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट है हमारा टीचर। टीचर के बिना एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चा, उसको सारी चीज़ें नहीं पता है, उसको एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है जो उसको टीचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, टीचर एक मेंटोर की तरह कार्य करता है, जो कि बच्चे को एक ऐसा वातावरण तैयार करके देता है जिसमें बच्चा लर्निंग कर सकता है, साथ साथ बच्चे को गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है, और बच्चे को अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसके लिए एक सुविधादाता, फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है। तो एजुकेशन की प्रक्रिया में शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं पार्ट ऑफ एजुकेशन में स्टूडेंट। देखिए, स्टूडेंट के बिना एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब सीखने वाला ही नहीं होगा तो एजुकेशन कैसे हो सकती है। ठीक है, तो सबसे मेन जो अहम भूमिका जो है वो है स्टूडेंट की। आजकल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है। वो इसलिए क्योंकि शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो है लर्निंग, ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट जो करना है हमें स्टूडेंट का करना है। तो स्टूडेंट को ही एक्टिव होकर, जब तक स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लर्न नहीं करेगा, तब तक एजुकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा अहम रोल हो जाता है शिक्षा के अंदर। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं करिकुलम। देखिए, अब टीचर भी है हमारे पास, स्टूडेंट भी है, लेकिन वो पढ़ेंगे क्या? उनको पढ़ने के लिए एक ऐसी गाइडलाइन होनी ज़रूरी है, उनके पास एक ऐसा सिलेबस होना ज़रूरी है जिसके तहत उनका ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट टीचर कर सके। मतलब टीचर को भी गाइडलाइन की ज़रूरत है और स्टूडेंट को भी साथ साथ गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो जो पाठ्यचर्या है हमारी, पाठ्यचर्या के अंदर, स्कूल के अंदर जो भी आपको एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, चाहे स्कॉलस्टिक हो या को-स्कॉलस्टिक, अर्थात शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियां आपकी होती हैं। जैसे आपके पीरियड्स लगते हैं क्लास में, आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग टीचर आते हैं, आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये स्कॉलस्टिक का पार्ट है, शैक्षिक गतिविधियां हैं। लेकिन इसके बावजूद आपकी प्रेयर होती है सुबह सुबह। प्रेयर में बहुत सारे स्पीच दिए जाते हैं, ठीक है, आपको अच्छी अच्छी मोरल वैल्यूज़ वाली बातें बताई जाती हैं। साथ साथ आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, फंक्शन सेलिब्रेट होते हैं, एनुअल फंक्शन मनाया जाता है, बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रतियोगिताएँ रखी जाती है, जिससे कि आपके शिक्षा से जो परे जो एस्पेक्ट हैं उनका भी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो इसके लिए ये सारी चीजें प्लान तरीके से हमारे करिकुलम के अंदर होती है। मतलब करिकुलम स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है। बिना करिकुलम के टीचर और स्टूडेंट के पास कोई भी गाइडेंस नहीं होगी। तो हमारा करिकुलम भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है एजुकेशन प्रोसेस का। तो देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इन्हीं तीनों के आपस में इंटरेक्शन करने से, मतलब आपस में परस्पर क्रिया करने से हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है, ये हमने टॉपिक डिस्कस किया। अब इसके बाद हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो है हमारा शिक्षा की प्रक्रिया, एजुकेशन प्रोसेस, कि किस तरीके से शिक्षा की प्रक्रिया होती है। तो देखिए, शिक्षा की दो प्रक्रियाएं हैं, एक है टू पोलर, एक है ट्राइपोलर। देखिए, टू पोलर जिसको हिंदी में द्विमुखी कहते हैं, जो एडम्स हैं, इन्होंने एजुकेशन की जो प्रक्रिया है, मतलब शिक्षा की प्रक्रिया, उसको टू पोलर कहा है। कि मतलब शिक्षा के लिए दो लोगों का होना आवश्यक है। कौन कौन से हैं वो दो? एक है टीचर, कि बिना टीचर के आप कोई भी एजुकेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। तो सबसे आपका मेन हो जाता है टीचर।
देन उसके बाद सेकंड इन्होंने बोला है, सेकंड पोल आपका बताया है कि स्टूडेंट, जब स्टूडेंट और टीचर आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उससे उनकी लर्निंग होती है और शिक्षा को एक अच्छी दिशा मिलती है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने मिलेगा कि किसने कहा है कि एजुकेशन टू पोलर है, मतलब द्विमुखी शिक्षा प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो इसका आंसर आएगा आपका एडम्स, कि एडम्स ने कहा है कि एजुकेशन क्या है, टू पोलर है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं ट्राइपोलर। किसने कहा है कि एजुकेशन की जो प्रक्रिया होती है, मतलब शिक्षा की प्रक्रिया, वो ट्राइपोलर है? तो ये कहा है जॉन डीवी ने। अब ट्राइपोलर कौन कौन से हैं? देखिए, शिक्षक, एक पोल है हमारा शिक्षक, दूसरा है हमारा विद्यार्थी और तीसरा है हमारा करिकुलम। इन तीनों में जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो हमारी एजुकेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। जैसे शिक्षक स्टूडेंट्स को गाइडेंस देता है, ठीक है, स्टूडेंट का मार्गदर्शन का कार्य करता है। अब आ जाता है करिकुलम। करिकुलम ये शिक्षक को भी गाइडेंस देता है और स्टूडेंट के लिए भी एक गाइडलाइन तैयार करता है, जिससे कि एजुकेशन का प्रोसेस बहुत अच्छे से हो सके। और शिक्षक हमारा पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए सजेशन दे सकता है। मतलब इन तीनों के बीच में आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन चलता रहता है। जब तीनों के बीच इंटरेक्शन चलता है तो एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो होता है। तो ये कई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर जब देखेंगे तो उसमें देखा है कि किसने कहा है कि जो एजुकेशन की प्रक्रिया होती है वो ट्राइपोलर होती है। तो इसका आंसर है जॉन डीवी। ठीक है, अब थर्ड हम टॉपिक पे बात करते हैं टाइप ऑफ एजुकेशन, कि जो भारत में शिक्षा दी जा रही है या कहीं भी किसी भी देश में शिक्षा दी जाती है उसके कितने टाइप होते हैं? तो मेनली एजुकेशन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा फॉर्मल एजुकेशन। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? स्कूल है, स्कूल में आप कभी भी नहीं जा सकते हैं। जब आपका मन हो कि रात को 2 बजे चल दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। आपके पास एक टाइम टेबल होता है कि आपको 7 बजे ही स्कूल जाना है। अगर 7 बजे का स्कूल है, 2 बजे आपकी छुट्टी होगी। ठीक है, तो क्या है, एक फिक्स टाइम आपके लिए कर दिया जाता है, एक फिक्स यूनिफॉर्म होती है आपके पास। तो क्या है, ये फॉर्मल है सारा। जैसे बोला ना स्कूल के अंदर आप फॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के आइए। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम है जो वो पूरा ही फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। इसमें जो सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं वो पहले से प्लान की हुई होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पाठ्यक्रम जो होता है, मतलब करिकुलम जो होता है, उसमें पहले से सारी एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं कि किस किस तरीके से हम बच्चे को पढ़ाएंगे, किस तरीके से उसको एजुकेशन देंगे, हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे। तो क्या है, ये सारे तरीके जैसे आपको फिक्स कर दिया जाता है कि पहला पीरियड आपका इस सब्जेक्ट का लगेगा, सेकंड इस सब्जेक्ट का, थर्ड इस सब्जेक्ट का, सारी प्लान चलती हैं। आप कभी भी कहीं भी किसी भी उम्र में नहीं स्कूल जा सकते, एक लिमिट होती है उसके अंदर। तो ये क्या है, फॉर्मल एजुकेशन। जैसे स्कूल की जो एजुकेशन है आपकी, कॉलेज की एजुकेशन, इंस्टीट्यूट की एजुकेशन, ये क्या है, ये सारी फॉर्मल एजुकेशन के एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद इनको आपको छोड़ना पड़ता है और आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एजुकेशन के सेकेंड टाइप। सेकेंड हमारा जो टाइप है वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसके अंदर कोई टाइम फिक्स नहीं होता, ना बताने वाला कोई फिक्स होता है कि यही टीचर है यही आपको बताएंगे, नहीं। इसके अंदर आप कहीं से भी और कभी भी एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे समाज में आपको बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छी बातें आपको सिखाते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल फ्री की जो गाइडेंस देते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से आपको एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है, आपका फ्रेंड भी आपको कुछ अच्छी बातें बता सकता है, आपके माता पिता जो आपको एजुकेशन देते हैं, वो समाज के जो लोग होते हैं वो आपको जो एजुकेशन देते हैं, वो क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाती है, अनौपचारिक शिक्षा। कि उसमें ना तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ना आपको फीस पे करने की जरूरत है। ठीक है, और ना ही एक फिक्स टाइम है कि नहीं इससे इस टाइम के बीच में ही आप सीख सकते हैं। आप उम्र के किसी भी पड़ाव में ये इनफॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं। तो इसमें आपके एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, परिवार के लोगों से जो एजुकेशन आप लेते हैं, समाज के बहुत सारे लोग आपको रूल रेगुलेशन सिखाते हैं कि बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें समाज के लोग सिखाते हैं। दोस्त, आपके दोस्त भी बहुत सारी चीजें आपको बता देते हैं, आपको गाइड करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप जाते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, दोस्त आपके सोल्यूशन बताते हैं। तो वो क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है आपकी, क्योंकि हेल्प तो आपको कर ही रही है वो।
थर्ड है हमारा डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन को दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। इसके अंदर आप मतलब पढ़ाई तो करते हैं लेकिन आप डेली टीचर के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। आप घर पे बैठ के बुक्स आपको भेज दी जाती हैं, घर पे बैठ के आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और ये मेनली जो दूरस्थ शिक्षा शुरू की गई थी वो दूर दराज रिमोट एरियाज जो होते हैं जहाँ पे आसानी से आया जाया नहीं जा सकता, जो थोड़े पहाड़ी इलाके हो गए जैसे, या बहुत ज़्यादा दूर दराज के इलाके हो गए, वहाँ के लोगों के लिए एजुकेशन देने के लिए किया गया। ये मेनली बेनिफिशियल होता है वुमेन्स के लिए जिन्हें बाहर निकलना अलाउड नहीं होता रिमोट एरियाज में, ठीक है। और ऐसे लोग जो मतलब एक एज पार कर चुके हैं, मतलब अडल्ट एजुकेशन की यहाँ पे बात की जाती है कि बाद में लोग डिग्री ले सकते हैं किसी भी उम्र के लिए, इसमें कोई उम्र की बाउंडेशन नहीं होती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हैं आपको इग्नू जो है वो ओपन से आपको कराता है, आपको सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है वहाँ पे। SOL जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है आपकी ओपन से कराती है। NIUS है, ये भी एक यूनिवर्सिटी है जो आपको घर पे बैठे ही आपको डिग्री देती है, सिर्फ आपको एग्जाम के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है। आप रेगुलर टीचर के कांटेक्ट में नहीं होते, इंटरेक्शन नहीं करते हैं, आप सिर्फ बुक्स से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो एजुकेशन वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। और आगे जो DSSB PRT एग्जाम के लिए जो मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, उस क्रैश कोर्स के सेकंड टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगी अपकमिंग वीडियोज़ में। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी DSSB PRT एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे एक साथ किसी ने भी DSSB PRT एग्ज़ाम के लिए पार्ट B का सिलेबस वाइज टॉपिक नहीं करा रखे हैं किसी ने। तो ये एक मेरी छोटी सी पहल है कि मैं पूरा एक तरीके से आपको क्रैश कोर्स कराऊं जिसमें मैं सभी टॉपिक कवर करूं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है प्रीवियस पेपर से। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।